हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैट्रिक्स का ये एक चैप्टर है। बहुत सारे बच्चे को ये चैप्टर काफ़ी टफ लगता है, बट उतना टफ नहीं है ना। बट एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। शुरू से एकदम पूरा बेसिक से हम आपको सिखाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है ना। अब पहले ये समझना है कि इन्वर्स क्या है ना। इनवर्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता है ना, कब डिफाइंड होता है इनवर्स, कब हम कहेंगे मैट्रिक्स से जो है ना इन्वर्सेबल है, कब हम कहेंगे मैट्रिक्स जो है ना इन्वर्सेबल नहीं है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। उसके बाद फिर हम बताएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का क्या स्टेटमेंट है, कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इनवर्स निकालने में किसी मैट्रिक्स का, है ना। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, let A and B are two square matrices of order same and AB equals to BA equals to I, then one of them of A and B are called इनवर्स ऑफ ईच अदर। ध्यान दीजिएगा यहां पर मान लीजिए ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर का। यदि ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना, तो हम उसमें से किसी एक मैट्रिक्स को दूसरे का इनवर्स कहेंगे, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि यदि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर तथा उसके ऑर्डर को बदल करके मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना, तो उसमें से किसी एक को हम अन्य का इनवर्स कहेंगे। डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं यहां पर ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, या आप बोल सकते हैं बी इनवर्स जो है ना ए के बराबर आएगा, ठीक है। कहीं कहीं देखिए ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन को देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है, जो जेईई मेंस समय आते रहता है क्वेश्चन अक्सर। उसमें ये आता है, उसमें कुछ डेटा दे देगा मैट्रिक्स के अंदर में, जैसे मान लीजिए अल्फा दे दिया 0 1 3 4 5 2 1 4, मान लीजिए ये ए है, और एक और मैट्रिक्स दे देगा बी आपको 4 3 2 1 बीटा 2, है ना, 3 4, मान लीजिए गामा दे दिया, और आपको बोलेगा फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, या द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज, मतलब और एक चीज और ये कह देगा कि मैट्रिक्स से जो है ना मैट्रिक्स बी का इनवर्स है। ये चीज ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ए जो है ना बी का इनवर्स है, तब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए बोल दिया ए बी का इनवर्स है, तो उसको लगता है कि चलो ए इक्वल्स टू हो गया बी इनवर्स, और बी इनवर्स क्या करता है वो एडजॉइंट मेथड से निकाल लेता है ना। एक मेथड है एडजॉइंट मेथड से किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, है ना। उस मेथड से बहुत बार प्रयास करता है इसको निकालने का, काफी लंबा जाता है ना, तब भी उससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा काफी कैलकुलेशन आने के बाद, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू ये तो वही जाने, है ना। तो इतना सारा लेंदी क्वेश्चन सब यदि एग्जाम में आ जाए तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, तब तो बेकार हो गया ना क्वेश्चन इस प्रकार का देना। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कई बार, आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन में भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर का जब आप क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है ना। देखिए मतलब बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है। जब आपको ये बोल दे
कि मैट्रिक्स ए जो है ना मैट्रिक्स बी का इनवर्स है। ये जब एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होता है तो आप याद रखिएगा दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन है ना, वो क्या आ जाएगा, यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। अब यहाँ भी ये क्वेश्चन के बारे में बोल दिया कि ए जो है ना बी का इनवर्स है, तब आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ना, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा आई, और अब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई के बराबर करके अल्फा बीटा गामा निकाल लीजिए। तो काफी इजी है इस तरीका से समझना, नहीं तो आप इनवर्स निकालेंगे काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस आ जाता है, तो बच्चे लोग उलझ जाते हैं। तो याद रखिएगा सिंपल सा बात है, दो मैट्रिक्स यदि एक दूसरे का इनवर्स रहेगा, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, जब दोनों मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट निकालेंगे मैट्रिसेस का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। या आप इसका उल्टा भी याद रखिए, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर तथा उसके ऑर्डर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तब आप आइडेंटिटी मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ना, तब आप समझ जाइएगा कि एक जो होगा ना दूसरे का इनवर्स होगा। ठीक है, बस ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। या आप यहां ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, है ना, या तो आप यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए इसका पहला स्टेटमेंट है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी मैट्रिसेस में है ना दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, एनी टू rows can be interchanged, है ना। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब यदि किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स यदि आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालना रहे, तो यदि आपको वहां पर दो रो है ना इंटरचेंज करना रहे, तो आप इंटरचेंज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एनी रो कैन बी multiplied by नॉन जीरो नंबर्स। मतलब आप किसी भी रो में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ये सब काम आप ऑपरेशन करने के क्रम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है एनी row can be multiplied by non-zero numbers added या subtracted from any other row. Any row can be multiplied by a non-zero number added or subtracted from any other row. मतलब किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर करके है ना अदर रो में
आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। बस ये 3 स्टेटमेंट है, ये तीनों को आपको फॉलो करना है। ओके, मतलब जब कभी भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे हम मैट्रिसेस के अंदर में, तो हम 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज में तो समझ रहे हैं ना, बदला बदली, अदला बदली, है ना। एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर, नॉन जीरो नंबर, है ना। मतलब किसी रो में आप क्या कर सकते हैं, कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर एडेड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो, है ना। मतलब किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर करके उसे यदि हम किसी अदर रो में जोड़ते हैं या घटाते हैं उस, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑपरेशंस पर। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। जैसे चलिए हम आपको एक एग्जांपल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिसेस ले लेते हैं। टू ऑर्डर का ही, है ना। पहला नंबर प्रॉपर्टीज इसमें हम यूज करना कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मतलब आप क्या किए, R1 को रिप्लेस कर दिए R2 से। इसको आप कैसे दिखाएंगे, नीचे, है ना, ऐसे। ये A नहीं होगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसको हम A डैश बोल देते हैं। A डैश का मतलब A का, है ना, ट्रांसपोज नहीं है। आप ले लीजिए यहाँ A1 मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना, कोई अलग मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इंटरचेंज करने का मतलब ये हो जाएगा 3 5 और यहां आ जाएगा 2 4, है ना। ये पहला नंबर का हम क्या किए, मतलब ये इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में हम बोले हैं एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, मतलब किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको R1 में मल्टीप्लाई करने का मन है 3 से। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ना, इस सिंबल का मतलब ये हुआ R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बनेगा ना उसको R1 में ही रखेंगे। यहां पर जो रहेगा ना उसी में रिजल्ट को हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं। तो ये कोई तीसरा मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब दूसरा। यहां तो R1 में क्या किए, हम 3 से मल्टीप्लाई किए। और एक बात आप याद रखिएगा, मैट्रिक्स में आप पढ़े हैं, है ना, पढ़े होंगे, किसी भी मैट्रिक्स में कोई नॉन जीरो नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो उसके हर एक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। हम तो बोले हैं R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है। R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब R1 में जितने एलिमेंट्स है ना उनके हर एक एलिमेंट में 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा 6, यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा 5। ये कोई दूसरा ही मैट्रिक्स बन गया, है ना। ये नहीं है, दोनों तरफ करते तो चल सकता था। हम आपको दिखा रहे हैं स्टेटमेंट 2 का यूज करके। आपको कहीं यदि यूज करना रहे ना तो आप इस तरीका से कर सकते हैं, या 1/3 से आप डिवाइड भी लगा सकते हैं, 2 से डिवाइड भी लगा सकते हैं। जैसे मेरा मान लीजिए मेरा मन ऐसे किया, यूज करना है आपको 1/2 इंटू R1, है ना। इसका मतलब ये हुआ R1 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं R1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। R1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब R1 में जो सब एलिमेंट है वो तमाम एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 और 4 है। तो ये मान लीजिए कोई तीसरा मैट्रिक्स बन जाएगा, और जब आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, और इसको तो कुछ भी किए नहीं है ना, इसको रहने दीजिए। अब चलिए नीचे वाला क्या कर रहा है, एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, मतलब किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहां कर लीजिएगा एंड, और एडेड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो, और किसी रो में आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर करके। जैसे मान लीजिए मेरा इच्छा है
इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर करके इसमें ऐड करना चाहते हैं, है ना, या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहते हैं हम, करना क्या चाहते हैं, R2 में, ये R2 है ना, रो 2 ये हो गया रो 1, रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और रो 1 में जोड़ना चाहते हैं ना, जोड़ करके जो भी रिजल्ट लिखना चाहते हैं किसमें, R1 में ही ना, तो जिसमें लिखना चाहते हैं उसको आप पहले लिखिए। जैसे मान लीजिए R1 में रिजल्ट को हम लिखना चाहते हैं तो R1 को पहले लिखेंगे, फिर यहां लिख देंगे R1 प्लस 3 इंटू R2। यदि हम ऐसा भी करते हैं, ये भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। और ये मान लीजिए कोई चौथा मैट्रिक्स आ गया, तो आप क्या किए, देखिए R2 में 3 से मल्टीप्लाई किए, तो R2 में यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, है ना, इसमें लगा रहे हैं हमेशा, ये जितने भी हम यहाँ किए हैं ना सब इसके लिए A पर लगा रहे हैं ना ऑपरेशन। इसमें देखिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो R2 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब R2 के अंदर में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो तमाम एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें 3 से कीजिएगा, इसमें 3 से कीजिएगा, इसमें कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, इसमें कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है, 3 3 जा 9 होता है, 9 को 2 से ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ देखिए 15 और 4 ऐड कीजिएगा तो 19 आ जाएगा, और इधर जब आप आएंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। चूंकि R2 तो आप कुछ भी किए नहीं है, ये आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे यहाँ वही होता, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते और 9 आ जाता, 2 में से 9 घटाते तो -7 आता। चलिए सब्ट्रैक्शन पे लगाते हैं यहाँ पर, है ना, तो आप यहाँ सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें से घटाइएगा तो इसके जगह पर आ जाएगा आपको कितना, -7, और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ जाएगा 15, 4 में से 15 जाएगा तो -11 बचेगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं माइनस के लिए, है ना, माइनस के लिए यहाँ बचेगा कितना, -7 -11 और यहाँ 3 और यहाँ 5। आप समझ जाइएगा ये अगला मैट्रिक्स है, इसमें ये नहीं है, अगला हम बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है ना, देखते हैं उसको। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स using elementary रो ऑपरेशंस, मतलब वही जो 3 आपको रिजल्ट लिखा है उसी सब का यूज करके, है ना, आपको इसका इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए नोट में, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स से, तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। आप ऐसे मान करके चलिए, आइडेंटिटी का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ना, यूनिट मतलब 1, 5 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है ना, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ही आता है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 ही आता है। उसी प्रकार से आई को यदि हम मैट्रिक्स से में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स से ही आएगा, है ना। और एक बात और, ऐसे हम लिखा चुके हैं, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करने पे यदि क्या आता है, आई आ जाए ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं A इनवर्स इक्वल्स टू B और B इनवर्स इक्वल्स टू A, बट A एंड B हैव सेम ऑर्डर्स, है ना। A और B का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। A एंड B आर
स्क्वायर, ऐसे ले लीजिए ना मैट्रिक्स, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, मतलब ए और बी जो है ना सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिसेस। अभी जस्ट हम आपको ये बात बताए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो कुछ मान लीजिए पहले मैं, आप जानते हैं ना मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर जो है ना इंग्लिश अल्फाबेट का, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है पी मानना, है ना, चलिए इसको पी मानते हैं। आप ए बी भी मान सकते हैं, एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ठीक है। ये चीज आप रट जाइए, क्या आप P को लिख सकते हैं I इंटू पी, P को आप लिख सकते हैं ना I इंटू पी। और अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर P का आपको इनवर्स ही निकालना है, P का मतलब इसका इनवर्स निकालना है, इसका मतलब P का ही निकालना है ना। आप इसको, ये दोनों को, दो ऑपरेशन आप यदि लगाते हैं, मान लीजिए इधर भी जो कर रहे हैं वही काम इधर भी कर रहे हैं, तब तो दोनों बैलेंस हो रहा है ना, तो हमेशा बराबर आएगा। जो काम इधर कर रहे हैं वही काम इधर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर क्या होता है y, दोनों तरफ आप यदि सेम नंबर ऐड करते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इससे क्या होगा, इसके इक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब हमेशा ये दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा ना। इसी प्रकार से यदि हम दोनों तरफ इस पर भी ऑपरेशन लगाएंगे, इस पर भी लगाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ यदि हम सेम ऑपरेशन लगाते हैं तब ये दोनों हमेशा बराबर आएगा। जैसे अभी देखे थे आप एग्जांपल में लिए थे A1 A2 A3 A4, ऐसा किए थे ना, मैट्रिक्स बदल गया था जैसे ऑपरेशन लगाए थे, बट दोनों तरफ यदि हम लगाते हैं तो ये क्या करेगा, बैलेंस करते रहेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दोनों तरफ आप ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो चलिए यहां पर पहले हम क्या करते हैं, P को लिख लेते हैं ना। P कितना दिया हुआ है, 5 4 3 7, है ना। I इधर आप लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, एक हम आइडिया आपको बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। और I लिख लीजिए, यहां पर I टू ऑर्डर का जानते ही हैं आप, और P को रहने दीजिए क्योंकि P का इनवर्स आपको निकालना ही है। अब आप टारगेट बना लीजिए, ठीक है ना, इसको I बनाने का। अरे ये I बनेगा तब ना, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पर I आएगा, तो इसका जो इनवर्स होगा ना ये हो जाएगा, है ना। तो इसको आप क्या कीजिए, I बना लीजिए। इसको I बनाने के लिए यहां मेरे को लाना पड़ेगा 1, और यहां पर देखिए 1 कैसे आएगा, ये 5 की जगह पर 1 आप कैसे कैसे ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके जगह पर 1 आप दो टाइप से ला सकते हैं, या तो आप 5 में से 4 घटा लीजिए, या तो इसमें आप 5 से डिवाइड लगा दीजिए R1 में, या तो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कीजिए और R1 में लिखिए रिजल्ट को। मेरे ख्याल से लगता है डिवीजन से ज़्यादा अच्छा है सब्ट्रैक्शन, है ना। यदि आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, तो कोई लोचा नहीं होगा। डिवीजन में फिर ऐड करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना। यदि किसी बच्चे को दिया जाए जोड़ने के लिए 2 + 3 और किसी को दिया जाए 2/7 + 1/9, तो ये दोनों में सबसे फास्ट कौन सा एडिशन होगा, ऊपर वाला, है ना। ये भी होगा लेकिन थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये आप बहुत जल्दी बता देंगे, 5 आ जाएगा, लेकिन ये अभी आप बता नहीं पाएंगे ये कितना आएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, यदि आप डिवाइड लगाते हैं, इसमें 5 से डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा फ्रैक्शन में। फ्रैक्शनल चीज़ को ऐड करना आप जानते ही हैं कितना कठिन है ना। तो इसीलिए डिवाइड नहीं लगा करके आपको यहाँ 1 लाना है। आप तो दिमाग में बैठा लीजिए, आपको 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना। एक बात और, जब कभी भी आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आप टारगेट कीजिए हमेशा कॉलम 1 को, ठीक है। कॉलम 1 में क्या कीजिए, यहां पर पहले 1 बनाइए, पहले 1 बनाइए, पहला टारगेट बनाइए। फिर हम यदि कॉलम 2 पर आएंगे वहां भी 1 बनाएंगे, जहां 1 का पोजीशन है ना वहां पहले 1 बना लेंगे,
चाहे आपको डिवाइड करने से 1 बने या सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर 1 बने, ठीक ना। मतलब पहले पहला कॉलम में एंटर करेंगे, पहला कॉलम को क्या करेंगे, पूरी क्या करेंगे, जैसा यहाँ पर है वैसा बना लेंगे। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, लेकिन 1 और 0 बनाने से पहले 1 बना लेंगे, है ना। 0 बनाने से पहले 1 बना लेंगे, तो यहाँ पहले 1 बना लेंगे, उसके बाद फिर तुरंत यहाँ 0 बनाएंगे। फिर जैसे ही सेकेंड कॉलम में एंटर करेंगे ना, फिर यहाँ 1 बना लेंगे, है ना। पहले आप 1 पे टारगेट कीजिए, 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, 0 के लिए सोचना नहीं है, ठीक है। यहाँ 1 बना लेंगे। यदि 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होता, ऐसे जितना भी इनवर्स निकलता है मैट्रिक्स का वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। और एक बात और, इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर कभी नहीं आएगा। ये बात भी आप याद रखिएगा, जब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, इसीलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या है वो मुझे पता नहीं है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, या मान लीजिए यहां आ गया। अब कहिएगा आपको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है ना उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। ये क्यों नहीं करता है आगे आपको पता चलेगा, है ना। जैसे आप एडजॉइंट मेथड से पढ़ेंगे ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स होता है 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। जब ए का डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो बताइए डिनोमिनेटर आ गया 0, और डिनोमिनेटर में 0 होने पर आपको पता ही है डिफाइंड चीजें नहीं आती है, चीजें क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है ना। इसीलिए हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब यदि कहीं ये लिखा हुआ रहे ना मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब पक्का आप याद रखिएगा उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया होगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी चीजें पूछ लेता है वहां पर, जैसे मान लीजिए कह लेगा कि किस वैल्यू के लिए, है ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, है ना, तो वो क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा, तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। समझ में आई बात। अब यहां देखिए आपको बनाना है यहां पर 1, यहां 4। चलिए एक थोड़ा सा साइड में, है ना, क्या क्या मेरे को करना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी यहां बगल में बना लेते हैं इस क्वेश्चन का, है ना, करने का, ठीक है ना। इसमें मेरे को लाना क्या क्या है, जैसे मान लीजिए 5 है, यहां 4, यहां 3, यहां 7 है ना। वन साइडेड वर्क कर लेते हैं ताकि उसमें यदि हम आएंगे एंटर करेंगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। मेरे को यहाँ लाना है 1। हम अभी आपको बोले हैं दोनों तरफ, या तो आप R1 में R1 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या R2 है, या R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस के बारे में हम आपको बोले हैं, 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस का भी इनवर्स यदि आपको निकालने के लिए दिया जाए, ठीक है ना, तो आप एक ही काम करेंगे। सबसे पहले पहला कॉलम को देखेंगे, 1 0 0 बना लीजिएगा, फिर सेकेंड कॉलम में एंटर कीजिएगा, पहले 1 बनाइएगा, मतलब यहाँ का जो एलिमेंट है ना, जैसे मान लीजिए जो भी कुछ होगा, अल्फा बीटा P1 Q, है ना, X Y 1, ऐसा आप पहले कर लीजिएगा। फिर यहाँ और यहाँ 0 लाना देखिए बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, मान लीजिए नहीं आया 0 पहले, तो यहाँ अल्फा यहाँ बीटा है ना, तो यहाँ आपको 0 लाना है, तो इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए ना, यहाँ 0 आ जाएगा। नहीं, इसमें 0 आ जाएगा। यदि आप इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, अभी हम जस्ट बोले थे किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करके अदर रो में घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं ना, उससे मैट्रिक्स के इनवर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप दोनों तरफ करते हैं ना, जो काम इधर करते हैं वही काम इधर करते हैं। इसी को तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो आपको यहाँ 0 लाना है, चूंकि 3 ऑर्डर का जो यूनिट मैट्रिक्स है ना वो ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ है 1 0 0, तो इसमें यदि आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सब में अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसमें फिर बीटा से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर आप यहाँ बना लेंगे 1, बन जाएगा 1। नहीं बनेगा तो आप डिवाइड लगा दीजिएगा उसी नंबर से, है ना, बन जाएगा 1। यहाँ 1 बनेगा। अब यहाँ सोचिए, मान लीजिए यहाँ P है, 1 बनने के बाद यहाँ 0 बन गया, कुछ ना कुछ आया होगा, P आ गया।
अब यहाँ आपको जीरो लाना है, तो इसमें P से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लीजिए ना, जीरो आ जाएगा। इसमें Q से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लीजिए ना, यहाँ जीरो आ जाएगा। चलिए यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ 1 तो है ही, है ना। फिर यहाँ आप 1 बना लिए, देखिए कितना आसान है। तो यहाँ 1 आ गया, तो इसमें यदि आप x से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाते हैं यहाँ 0 बन जाएगा। इसमें y से मल्टीप्लाई करके यदि आप घटाते हैं यहाँ 0 बन जाएगा। क्या दिखा आपको? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। दोनों काम तो वही करना है मेरे को। तो पहले दिमाग में ये बात बैठा लेना है, पहला कॉलम 1 0 0, पहले 1 पर टारगेट कीजिए 1, फिर उसके बाद 0 0 तो ऑटोमेटिक बन ही जाएगा 1 बनने के बाद। फिर सेकेंड कॉलम में एंटर करेंगे हम लोग, है ना। सेकेंड कॉलम में यहाँ का एलिमेंट क्या करेंगे? 1 बना लेंगे। उसके बाद ऊपर नीचे 1 होने पर ऊपर नीचे 0 0 बनाना काफी इजी है। उसके बाद थर्ड कॉलम में आएंगे 1 बना लेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे को यहाँ 1 बनाना चाहिए पहले। तो 1 दो तरीका से हम बना सकते हैं, या तो 5 से दोनों तरफ क्या करें, डिवाइड लगा दें, या क्या करें, इसको इसमें से घटा लें। तो वही काम हम अभी यहां करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें करके आपको एक 1 साइडेड दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर हम आएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसमें देखिए आपको करना क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? R1 में आप रख रहे हैं 1 लाना चाहते हैं, तो R1 माइनस R2, ठीक है ना। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां आ जाएगा 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -4, यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 7। अब देखिए यहां आपको लाना है 0, है ना। तो यहां 0 कब आएगा? यूजिंग आपको 0 लाना है R2 में, तो चलिए R2 पहले लिख लेते हैं, फिर R2 माइनस 4 इंटू R1। अभी हम जस्ट बोले थे ना, किसी मैट्रिक्स के, है ना, किसी रो में कोई नॉन जीरो नंबर, 4 तो नॉन जीरो ही होता है ना, मल्टीप्लाई करके अदर रो में यदि आप जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का जो स्टेटमेंट तीसरा नंबर का था ना, वो ऐसा ही था। एनी, है ना, नॉन जीरो नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय रो, है ना, एंड एडेड या सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो। बस वही तो करना है यहां पर। यदि आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि R1 को कुछ भी नहीं कहे हैं, तो R1 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से घटाएंगे 16 और 7 होता है 7 13 23 आ गया ना। अब चलिए यहाँ पर, अरे 1 साइडेड कर रहे हैं, वहां पर दोनों साइड हम करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मेरे को लाना है 1, यहाँ 1 कब आएगा? तो आप 23 से डिवाइड लगा दीजिए ना इसमें। आप क्या किए, 1 लाने के लिए R2 में 1/23 इंटू R2 ऐसा किए। जब आप ऐसा किए तो आपको दिखा 1 0 माइनस 4, यहां दिख गया 1, और यहां लाना है आपको क्या, 0। आप क्या करेंगे देख लीजिए, यहां पर R1 में आपको 0 लाना है, तो R1 प्लस 4 इंटू R2। यदि आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ते हैं, देख लीजिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना कि नहीं बना, कीजिए ना एक बार आप। यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा 1 आ गया, हाँ या ना, आ गया ना, 1 0 0 1 ऐसा बन गया यहाँ पर। तो वही काम अब यहाँ करेंगे, लेकिन दोनों साइड करेंगे। अब यहाँ हम आपको बता दिए हैं, यही सब ऑपरेशन यहाँ लगाना है। बस एक आइडिया हम आपको बता रहे थे। आप पहले सोचिए यहाँ 1, चाहे जितना भी दिमाग लगा करके आप चाहे इंटरचेंज करके आपको लाना पड़े, जैसे ही लाना पड़े, ठीक है ना, आप यहाँ 1 ले आइए, ठीक है। तो यहाँ 1 लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बस वही काम, R1 माइनस R2, और यहां लिख सकते हैं आप यूजिंग R1 में से आपको R2 घटाना है। जो काम LHS में करेंगे वही काम आपको RHS में भी करना है, ठीक है ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -4। फिर चलिए यहां बचेगा 4 और यहां आ जाएगा 7, और ये 7 है, ठीक है ना। अब फिर देखिए इसमें से आपको इसको घटाना है तो 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाना है तो -1 आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा 0, यहां आ गया 1 इंटू A। अच्छा P, है ना, P मान लिए, चलिए A ही मान लीजिए, A भी मानना काफी आसान है।
है ना। यहां पर जीरो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आप जीरो लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखिए करना क्या है, यूजिंग R2 में आपको जीरो लाना है, इसीलिए R2 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। अरे R2 में जीरो लाना है, हम बताते हैं, यहां जीरो लाना है ना आपको, तो ये R2 का ही एलिमेंट है ना, कॉलम का तो ऑपरेशन करना नहीं है मेरे को कि कॉलम सोचेंगे, R1 ही सोचना है मेरे को, R2 ही सोचना है। तो यहां करना है R2, यहां जीरो कब आएगा, जब आप 4 इंटू R1 करेंगे, चूंकि यहाँ 4 है, R1 के एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो यहाँ जीरो आएगा ना। तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए आपको करना है, किए आप क्या, R1 को कुछ भी नहीं कहे, चूंकि यहाँ पर हम यही किए हैं, R1 में 4 से मल्टीप्लाई किए और ये जो रिजल्ट आया उसको R2 से सब्ट्रैक्ट किए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, है ना, जो भी रिजल्ट बना है ना उसको R2 में शिफ्ट किए। इसका मतलब यही हुआ, R1 में 4 से मल्टीप्लाई किए, R2 से घटाए और घटा करके जो भी रिजल्ट बनाना उसको किस में डाले, R1 में, R2 में। तो R1 को कुछ भी नहीं किए, इसीलिए ऐसे ही रहने देना है, इधर आ जाएगा -4। अब देखिए इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई किए, तो मन की आंख से आप देखिए, यहां आपको 4, यहां -16 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है ना। इसमें से घटाएंगे, यहां आ जाएगा 0, 7 -16 आ जाएगा +23। ओके, अब आते हैं यहां पर, इसमें आप क्या किए, R1 में 4 से मल्टीप्लाई किए, R1 में 4 से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब R1 में जो सब एलिमेंट है 1 और -1 है, तमाम में क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई किए। इसमें 4 से किए, इसमें से घटाए, इसमें से जब आप घटाएंगे तो आ जाएगा आपको -4, इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई किया आया -4, 1 में से -4 जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपको 5 इंटू, आपको ए लिखना ही है। अब इसके लिए देखिए आपको 23 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, चूंकि हम आपको बोले हैं जैसे ही आप सेकेंड कॉलम में आएंगे तो पहले आप 1 बना लीजिए, 1 जहां 1 का पोजीशन है, अब ऐसा नहीं कि यहां 1 बना लेंगे, है ना, जहां 1 का पोजीशन आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो कि यहां आपको लिखा हुआ है यहां पर ना, तो 1 बना लेंगे यूजिंग ठीक है ना, 1/23 कर दिए R2 को, यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 0, फिर -4, फिर यहां आ जाएगा 1 ही। और देखिए R2 में 23 से डिवाइड लगाया, इसका मतलब R2 का ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो होल एलिमेंट में, पूरे एलिमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, R2 के पूरे एलिमेंट में आपको 23 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए आपको यहां लाना है 0, तो यहां 0 कब आएगा, जब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे, है ना। चलिए इधर मिटाते हैं इसको, चूंकि इसका काम हो गया। फिर से एक बार आप देख सकते हैं, यहां पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है मेरे को, है ना। और आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं आप I इंटू ए, और ए का भी वैल्यू आप डाल दीजिए, आई का भी डाल दीजिए, और इसको इस प्रकार से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कीजिए, ताकि इधर जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। मेरा टारगेट ही है कि ये आई बन जाए, है ना। यदि ये आई बन जाएगा तो ये कुछ ना कुछ नया बन जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया आई, तो इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा, तो आपको निकालना है ए इनवर्स यही हो जाएगा तब, है ना। बस यही मेरे को करना था। ठीक है ना। चलिए यूजिंग R1 में आपको 0 लाना है, इसीलिए R1 + 4 इंटू R2, चूंकि जब आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तभी यहां 0 आएगा, है ना, इसीलिए। और हम आपको पहले ही बता दिए थे करना क्या क्या है साइड में, अभी हम बताए थे ना। जब आप करेंगे ऐसा तो इधर आ जाएगा 1001, ये तो आ गया आपका रिजल्ट। ठीक है। अब देखिए आप क्या किए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए, तो देखिए आप 1 + 4 से जब मल्टीप्लाई किए तो
तो प्लस इंटू माइनस माइनस 16/23, ये आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 23 माइनस 16/23 आ जाएगा 7/23, तो ये दिखेगा 7/23। और 4 से इसमें मल्टीप्लाई किए थे, आ जाएगा -4 प्लस 20/4 से, अच्छा इसमें किए थे ना, ये आ गया -1। इसको जब आप इससे करेंगे तो -3 आ जाएगा 23, कीजिएगा -3/23, और ये आ जाएगा -4/23, और ये आ जाएगा 5/23 इंटू ए। अब देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ क्या दिख रहा है? आपको यहाँ यही दिख रहा होगा कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया क्या? आई। अरे ये आई ही है ना। मान लीजिए ये कोई ना कोई मैट्रिक्स नया बन गया P, और ये बन गया I, या B मान लीजिए ना, सबसे बढ़िया। तो I इक्वल्स टू B इंटू ए, तो आप बोल सकते हैं B इनवर्स बराबर A या A इनवर्स बराबर B, है ना। आपको तो A इनवर्स निकालना है ना, तो A इनवर्स इक्वल्स टू क्या आप बोल सकते हैं ना, B। तो B तो यही पूरी एक्सप्रेशन है, डेट इज आप बोल दीजिए A इनवर्स इक्वल्स टू 7/23 -3/23 -4/23 और 5/23, ठीक है ना। ये आपका हो गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ना। एक्सरसाइज 3.4, ये आईआईटी सब में नहीं आता है इससे क्वेश्चन, है ना, तो ये तो बोर्ड के लिए ही है, तो इसीलिए एनसीईआरटी ही सही है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही, ट्रांसफॉर्मेशन से ही आपको इनवर्स निकालना है क्वेश्चन नंबर ए का। तो आप देख लीजिएगा, हम ले लेते हैं A इक्वल्स टू, मान लीजिए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 1 2 -1 3। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का आपको निकालना है इनवर्स, है ना। तो सबसे पहले आप आदत बना लीजिए, चूंकि A इक्वल्स टू I इंटू ए, आप रख लीजिए 1 2 -1 3, और इधर I का वैल्यू आप रख सकते हैं 1 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ आपको लाना था 1 पहला कॉलम में, है ना, तो 1 है ही, और यहाँ लाना है अब 0। 1 तो आ गया, अब 0 लाना है मेरे को, तो यहाँ 0 कैसे आएगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा लीजिए, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए यूजिंग R2, है ना, -2 इंटू R1। जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा ना, यहाँ 1 -1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आप घटाए हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से आप घटाए हैं, तो आ जाएगा 5। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें से घटाए, आ गया -2, यहाँ तो 1 ही रहेगा इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर आपको लाना है 1। हम आपको बोले हैं ना, सेकेंड कॉलम में जैसे ही आपकी एंट्री होगी तो पहले आप 1 के बारे में सोचिए, 1 कैसे आएगा। 5 से आप डिवाइड लगा दीजिए यूजिंग R2, है ना, को आपको लाना है 1/5 से डिवाइड करके जो रिजल्ट बनेगा ना वही। देखिए क्या बना, 1 0 -1, यहां भी आ गया 1, और इधर जो है R1 को आप कुछ भी नहीं किए, एज इट इज रहेगा। इसमें आप क्या किए, 5 से डिवाइड लगाए, दोनों एलिमेंट में आ जाएगा। चूंकि R1 में 5 से डिवाइड लगाने का मतलब, R2 में 5 से डिवाइड लगाने का मतलब R2 के हर एक एलिमेंट में 5 से आपने डिवाइड लगाया है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको लाना है 0, दोनों को ऐड कर लीजिए ना, यहाँ 1 है, ऊपर -1 है, यूजिंग R1 प्लस R2, ये आ जाएगा 1, यहाँ 0, फिर 0, यहाँ 1। इसको जब आप ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कीजिएगा, आ जाएगा 3/5, दोनों को ऐड करेंगे तो 1/5, यहाँ आ जाएगा -2/5, यहाँ आ जाएगा 1/5 इंटू ए। आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देयरफॉर आप बोल सकते हैं A इनवर्स इक्वल्स टू यही 3/5 1/5 एंड -2/5 एंड 1/5।
चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप मान लीजिए, दिया हुआ तो नहीं है ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है आपको, ठीक है ना। देखिए इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए, आई इक्वल्स टू, है ना, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। बस इतना आप याद रखिएगा, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। ए का रख देते हैं यहाँ पर 2 1 1 1 और आई 1 0 0 1 इंटू ए। फिर यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ पर लाना है आपको 1 1 कैसे आएगा आप दिमाग में लगाइए, या तो आप 2 से डिवाइड लगा दीजिए या तो इसमें से इसको घटा लीजिए। दिमाग लगाना है आपको, पहले घटाने में ज्यादा फायदा है ना। यूजिंग R1 माइनस R2, R1 में से यदि आप R2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1। ओके, इसमें से इसको घटाए 1 माइनस 1, अच्छा इसमें से इसको घटाए थे ना, इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 1, इसमें से इसको घटाएंगे आ जाएगा माइनस 1 0 1 इंटू ए। अब देखिए आपको यहाँ 0 लाना है, इसमें से इसको घटा लीजिए ना, यहाँ 0 आ जाएगा। बस एक बार में कहानी खत्म हो गया है इसका। R2 में आपको 0 लाना है तो आ जाएगा R2 माइनस R1, इसमें से इसको घटाना है तो 1 0, चूंकि R1 को कुछ बोले नहीं है, इसमें से इसको घटाना 0, इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ आ जाएगा 1, इसमें से इसको घटाएंगे 1 माइनस 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2 इंटू ए। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आया आई, देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू, इसीलिए ए इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपको 1 माइनस 1, है ना, माइनस 1 एंड 2। अरे अभी हम आपको बोले हैं ना, ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करने पर आई आता है, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं और बी इनवर्स इक्वल्स टू, यही तो काम कर रहे हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसीलिए इसको हम बोल दिए ए इनवर्स बराबर इतना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप कीजिएगा 1 2 3 7। थोड़ा सा हम आइडिया दे देते हैं, यहाँ 1 आ ही गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए ना। चलिए कर ही देते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन लगातार लगा देते हैं। 1 2 3 7 मान लीजिए इसको, चूंकि आप जानते हैं ए को लिख सकते हैं ए इंटू आई, आई इंटू ए का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 3 7, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आप रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपको, चूंकि ऊपर में 1 है ही, जो इनका क्या कहते हैं इच्छा था वो पहले से ऑलरेडी पूरा हो चुका है, इसका क्वेश्चन ही कर दिया है पूरा। तो यहाँ आपको लाना है 0, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जब घटा लेंगे तो क्या 0 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। यही करना है ना आपको, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से घटाइए और लिखिए रिजल्ट को किस में, R2 में। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ आ जाएगा 1। फिर चलते हैं यहाँ पर, इसमें क्या किए थे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाए थे ना, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए आपको एक काम और करना है, यहाँ लाना है आपको 0 3 से मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए ना, 1 तो आ ही गया है, यहाँ पर 1 लाने का जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको ये करना है यूजिंग R1, है ना, R1 माइनस 3 इंटू R2 जब आप करेंगे आ जाएगा 1 0 0 1 कीजिएगा, आएगा, है ना। क्या किए, R2 में 3 से मल्टीप्लाई किए इसमें और इसमें से घटाए, आ जाएगा यहाँ 7, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाए तो -3, इसको तो कुछ बोले नहीं है ना। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे आया यूनिट मैट्रिक्स, देयरफॉर आप बोल सकते हैं यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल्स टू 7 -2 -3 और 1, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए इक्वल्स टू आप ले लीजिए 2 5 3 7, है ना, और चूंकि आप जानते हैं a इक्वल्स टू आई इंटू ए,
ये बात तो आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। ए आप ले लीजिए 2 5 I 1 0 0 1। अब यहां सोचना ही है कि यहां लाना है 1। यहां आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए यहां 1 कैसे आएगा। या तो आप 2 से डिवाइड कीजिए या इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिए, इसमें यदि आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। क्योंकि 6 में से 5 जाने के बाद 1 आता है। तो आप यहाँ कर सकते हैं R1 में आपको 1 लाना है, R1 3 इंटू R1 माइनस R2। यदि आप ऐसा करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो ये आ गया कितना 6, आप कीजिए 1 आ जाएगा यहाँ पर। 6 में से 5 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा कितना 3 3 जा 9, यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ 5 और 7 रहेगा ही। और यहाँ देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए और R2 घटाए तो यहाँ आ गया 3, यहाँ तो वही आ जाएगा -1 0 1। अब आप आगे कीजिएगा, 1 आ गया ना, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है 1 यहाँ आने पर। तो हम आपको आगे बता ही दिए कैसे कैसे आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, ए ही मान लीजिए इसको। यहाँ 2 7 है, 1 4 है ना। a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखिए और यहाँ देखिए करना क्या है आपको, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके घटा लीजिए 1 आ जाएगा। इसमें 4 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को घटाएंगे तो आपको 1 आ जाएगा ना, 1 तो मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर आप जब आगे करेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आप हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, पूरा का पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसान है ये सब। जैसे एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 - 4 - 1 2 a इक्वल्स टू, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा। आप यहां एक काम कर सकते हैं, लिख दीजिए पहले यहां पर a इक्वल्स टू आई इंटू ए। यहां आ जाएगा 3 - 4 - 1 2, आई रखेंगे 1 0 0 1 इंटू ए। यहां आपको लाना है क्या 1 लाना है ना। 1 कैसे आएगा, एक काम आप कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, ये दोनों को ऐड कर लीजिए। 3 में यदि आप -4 को ऐड करते हैं कितना आता है 1 -1, यहां आ जाएगा -1 यूजिंग R1। देख लीजिए ना, हम आपको करके दिखा देते हैं पहले। यदि आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1, फिर आप इसको जोड़िए आ जाएगा 1, यहाँ -4 रहेगा ही, 2 रहेगा ही। इधर देखिए जब आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 1 0 1 इंटू ए। आपको यहाँ लाना है 1 या -1, 1 लाना है ना। आप दोनों तरफ -1 से R1 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे हम ऐसे कर लेते हैं -1 इंटू R1। अब देखिए हो गया ना, यहाँ 1 -4 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ 2 -1 0 -1 1 इंटू ए। अब आप जानते हैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके आपको ऐड करना है, क्या करना है R2 में, है ना, R2 + 4 इंटू R1 आप कीजिएगा, आ जाएगा। 1 आने पर कैसे कैसे आगे लेकर के चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। एक बात याद रखिएगा, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। यदि ये एग्जिस्ट करेगा तब आपको इसका इनवर्स निकालना है। एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हम कहाँ चेक कर रहे हैं, एक बार भी किए हैं क्या, नहीं ना। वो हम चेक कर रहे थे बट हम आपको बता नहीं रहे थे, है ना। लेकिन चलिए हम बता देते हैं, ऐसे मेरे को बताना चाहिए था वहां पर। आप ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, ए का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे और हम आपको बोले हैं ना ए का डिटरमिनेंट यदि 0 आ जाता है तो बोल दीजिएगा डज नॉट एग्जिस्ट, तब तो इसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं ना। ए का डिटरमिनेंट निकालिएगा, मैट्रिक्स के साइन को हटाइए, डिटरमिनेंट का साइन ले लीजिए, -2 -3 यहाँ आ जाएगा 1,
यदि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 6 जीरो आ गया। यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या आया हियर, आप हर क्वेश्चन में इसका जितना भी क्वेश्चन है 1 to 17 है ना, आप डिटरमिनेंट पक्का निकालिए। जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा आप लिख दीजिए, है ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका डिटरमिनेंट आया जीरो, सो आप लिख सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। चलिए अब जिसका जिसका डिटरमिनेंट निकलेगा जीरो वो तमाम क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस को, ठीक ना, कैसे निकालते हैं हम लोग। 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए इसको ए मानते हैं। अच्छा 15, अच्छा चलिए 16 ही लिखा गया मेरे से, 16 ही पहले लेते हैं। 1 माइनस 3 2 3 0 5 माइनस 2 माइनस 5 0, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, a इक्वल्स टू आई इंटू ए आपका है 1 माइनस 3 2 3 0 5 माइनस 2 माइनस 5 0, और यहाँ i का वैल्यू आप डाल दीजिए 1 0 0, फिर आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। देखो अब आपको हम बता दिए 3 ऑर्डर का भी मैट्रिसेस यदि आपको दिखे उसका भी इनवर्स निकालने का सेम टू सेम प्रोसीजर है ना। आप यहाँ 1 ले आइए, सबसे पहले 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 0 बनाना है, कहाँ पर, यहाँ और यहाँ, इधर नहीं सोचना है, इधर इधर तो आप बिल्कुल भी मत सोचो 0 बनाने के लिए। तो यहाँ देखो यहाँ 0 कैसे आएगा, यहाँ और यहाँ कैसे 0 आएगा। यदि आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको घटा लोगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो चलो पहले हम करते हैं यूजिंग R1 का, नहीं R1 नहीं R2, R2 में 0 लाना है, नहीं यहाँ पर आ जाएगा R2 प्लस 3 इंटू R1 एंड फिर आ जाएगा R3 माइनस 2 इंटू R1। आप करके देखिए आपको दिखेगा ये 0 0 क्या हो जाएगा। इसमें यदि आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसको ऐड करेंगे, चूंकि R1 को कुछ भी नहीं बोले हैं इसीलिए रहने देंगे ऐसे ही। इसमें 3 से किए, इसको ऐड किए, इसमें 3 से किए, इसको ऐड किए, 3 3 9 है ना, प्लस 0, इसमें 3 से किए, इसमें जब 3 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस 11, और चलिए इसमें 2 से करके घटाएं 0, इसमें 2 से करके घटाएं माइनस 1, इसमें 2 से करके घटाएं 4 आ गया। जो काम इस साइड की वही काम आपको इस साइड करना पड़ेगा। इसमें 3 से करके जोड़े, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं किए थे, इसको रहने देना है। इसमें 3 से करके इसको जोड़े तो आ गया 3, इसमें 3 से करके इसको जोड़े तो आ गया 1, इसमें 3 से करके इसको जोड़े तो यही आया, है ना। फिर चलिए यहाँ लाना है आपको 0, तो इसमें 2 से करके इसको घटाए थे ना, इसमें 2 से करके इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 2, इसमें 2 से करके इसमें से घटाएंगे 0 ही, इसमें 2 से करके इसमें घटाएंगे। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपको लाना कितना है 1। अरे अब आपको बताया था ना, जैसे ही आप सेकेंड कॉलम में जाओ तो पहले आप 1 बना लो, है ना। अब ऐसे नहीं कि यहाँ 1 बना लो, यहाँ 1 बना लो, यहाँ वहाँ नहीं चलेगा अपने को, है ना। अपने को जो 1 है ना यहाँ पर चलेगा। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जहां पर 1 होता है वहां पर मेरे को 1 बनाना चाहिए पहले। समझ में आ रही है। जितना भी क्वेश्चन होगा आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 1 बनाने के लिए या तो आप 9 से डिवाइड लगा दो, 9 से डिवाइड लगाओ यार, उतना आसान थोड़े फ्रैक्शनल चीज को ऐड करना। इससे बढ़िया इसमें यदि मैं 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो, यदि मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं यहाँ 1 आ जाएगा ना। देखिए इसमें 8 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ 0 पर कोई असर पड़ा क्या। यदि आप यहाँ पहले नहीं करते, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ करते काफी, फिर इधर बनाते तो इधर बिगड़ जाता, इधर बनाते तो इधर बिगड़ता, इधर बनाते तो इधर बिगड़ता, है ना। इसीलिए पहला कॉलम पहले सोचेंगे 1 0 0, फिर यहाँ पर 1, यहाँ 1 आने के बाद
यहाँ 0 लाना है ना, इसी में जो यहाँ होगा उससे मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे, और क्या दिक्कत है। चलिए करना क्या है, आपको लाना है 1 कहां पर, R2 में, R2 प्लस 8 इंटू, है ना, माइनस है तो 8 इंटू R3। अरे यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 9 -8 कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। R1 को कुछ भी नहीं किए हैं, आ जाएगा एज इट इज, उधर जाएगा R1, यहाँ आ जाएगा 1 3 -2। इसमें क्या किए, 8 से मल्टीप्लाई किए सब में, 8 -8 नहीं 0 -8 32 दिख रहा है ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ आ जाएगा 1। इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई किए, आया आपको 32 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 ना, तो यहाँ आ गया आपको 21। और इस R3 को भी कुछ भी नहीं किए हैं, देयरफॉर ये आ जाएगा 4 ही। लेकिन आप जो काम किए हैं LHS में वही काम आपको इस मैट्रिक्स के साथ भी करना पड़ेगा। R1 कुछ भी नहीं किया गया, इसीलिए ऐसे ही रहेगा। इसमें 8 से मल्टीप्लाई किए तो 8 दूना 16 आ गया, और देखिए जोड़े हैं, है ना, 16 में से 3 जाएगा तो -13 हुआ। इसमें 8 से किए, यहाँ किए, है ना, 1 ही रहेगा। इसमें 8 से किए और जोड़े, यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ देखिए -2 0 एंड 1, है ना, और इंटू A। अब आपको यहाँ देखना ये है, यहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है, और यहाँ लाना है 0। एक काम कर सकते हैं, इसमें आप क्या कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए ना, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 0 यहाँ आ जाएगा। फिर से एक बार यहाँ 0 लाना है, या तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 21 या 63, कितना लंबा चलेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके यदि हम ऐड करते हैं तो बहुत छोटा छोटा में काम चल जाएगा अपना, है ना। दिमाग लगाना है, दिमाग। बस आप ऐसे सोचो नहीं यहाँ 0 कब आएगा, इसको इसमें ऐड कर देते हैं, 0 आ जाएगा ना। ऐड करने से पहले क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ लेते हैं, है ना। तो आप क्या करो, R1 है ना, R1 प्लस 3 इंटू R3 एंड, अब फिर आप कर लो ना R3 को, R3 प्लस R1 R2। एक मिनट मैं देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में, उम्मीद है आ रही होगी। 1 0 0। अब देखो बेटा, आप क्या किए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़े, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0 आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं देगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 0 दिखेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, उसमें करेंगे 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बात सही है ना। फिर चलो, फिर आप इसको ऐड करोगे, है ना, इसको यहाँ 0 लाना है, ऐसे यहाँ 0 दे दिए, इसको ऐड करोगे, इसको तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है अभी। इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा 0, और इसको करोगे 25, है ना। अब चलते हैं, R1 को कुछ किए हैं क्या, हाँ R1 को कुछ किए। इसमें R3 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया -6, इसको ऐड किए तो -5। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़े 0, इसमें क्या किए 3 से मल्टीप्लाई किए, इसको जोड़े तो आ गया 3। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर R2 को कुछ भी नहीं किया गया ना, R2 कुछ भी नहीं किया गया तो यह आ जाएगा 13 1 8। अब फिर चलिए यहाँ देखिए, ये दोनों को जोड़ा गया, ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा कितना 15, इसको जोड़े 1, इसको जोड़े आ गया 9 इंटू A। अब देखिए पूरा का पूरा काल कष्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, है ना। तो आप क्या करें, 25, यहाँ 1 आ जाता ना तो मेरा काम बन जाता। तो यहाँ 1 लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, 25 से सभी में डिवाइड लगा दीजिए। यूजिंग R3 में क्या करना है आपको, 1/25 से मल्टीप्लाई करना है या 25 से डिवाइड करना है, तो हर एक एलिमेंट में आपको 25 से डिवाइड लगाना पड़ेगा।
चलिए इधर आपको समझ में आ गया ना, इसको मिटाते हैं। जब आप 25 से डिवाइड लगाएंगे इसमें तो क्या आ जाएगा देख लीजिए, 1 0 0 है ना, 0 1 0, यहां आ जाएगा 10, यहां आ जाएगा 21, यहां आ गया 1, और इधर आते हैं इसमें 25। काटिएगा मत, ठीक ना, कैंसिल करने से देखिएगा आपको बहुत लॉस हो जाएगा। कैंसिल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं कैंसिल करना है। कट भी रहा है तो आप मत काटिए, आपको एडवांटेज हम बताएंगे इसका कितना आपको मिलने वाला है। बच्चे लोग तो जैसे ही कट रहा होता है ना, दौड़ पड़ता है काटने की ओर। अब जैसे मान लीजिए यहां आपको लाना है 0, यहां लाना है 0, तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना। करना क्या है आपको, देखिए R1 में R1 माइनस है ना 10 इंटू R3, एंड R2 में आपको लाना है R2 माइनस 10 इंटू नहीं 21 इंटू R3। यहां आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप करके देखिएगा LHS में। अब इतना लंबा लंबा यार मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसमें से घटाओगे, आप करना, ठीक है ना। मान लो घटाने पे अल्फा बीटा गामा आ गया, ठीक है ना। जो भी आया यहाँ एक्स वाई जेड आया, यहाँ -15 कीजिएगा, ये ऑपरेशन करके आप रख लीजिएगा वैल्यू 1/25 और 9/25 है ना, इंटू ए। जो भी ये रिजल्ट आएगा ना यहाँ आप रख सकते हैं ना, इतना तो आप रख ही सकते हैं। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ना उधर, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा एक्स वाई जेड -15/25 1/25 एंड 9 अब देखिए हम आपको एडवांटेज का बात अभी कर रहे थे, ठीक है ना। ऐसे आप कुछ मिलने वाला नहीं है, आप कर सकते हैं। नहीं तो जैसे मान लीजिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना रहता है, डिनोमिनेटर सेम होने पर क्या होता है, एडिशन काफी इजी हो जाता है ना। यहाँ कुछ भी फायदा नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको हिंट्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हम अभी दोनों साइड कैसे कर रहे थे, तो एक साइड आपको हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। 2 क्वेश्चन और है बड़ा बड़ा, आप कीजिएगा घर पर। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है। आप पहले ए मान लीजिएगा, ये तो आप मानिएगा ही ना। 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 ये है, ठीक है। और आप यहां लिख सकते हैं a इक्वल्स टू आई इंटू ए है 2 2 3, फिर -3 2 -2 आई लिख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब देखिए यहां पर लाना है आपको 1, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना, आ जाएगा 1। यहां 1 आ गया तो जो यहां पर है 1 में उतना से मल्टीप्लाई करके घटा लीजिएगा जैसा कि हम इसमें किए हैं, हो जाना चाहिए। या नहीं तो आप इंटरचेंज कर लीजिए, इसको यहां पर इसको यहां पर इंटरचेंज भी कर सकते हैं। पहला नंबर में जो आपको बताए थे 3 -2 2 है ना, 2 2 3 आप अदला बदली कर सकते हैं, -3 3 मतलब R3 को R1 की जगह पर 0 0 1, फिर यहाँ 0 1 0, फिर 1 0 0 इंटू ए, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आप इसमें से इसको घटा लीजिए, अब आप इसमें से इसको घटा लीजिए, है ना। काफी यहाँ 1 आ जाएगा ना, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 0 लाना है, यहाँ पर भी 0 लाना है, तो आप इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा सकते हैं, आ जाएगा आराम से। जैसे मान लीजिए
इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आया, इसमें से इसको घटाएंगे 0, हाँ है ना। फिर चलिए इसमें से इसको घटाएंगे तो -4, इसमें से इसको घटाएंगे -1 आ जाएगा इस तरीका से। अरे यहाँ 1 आ गया तो कुछ भी हो गया, यहाँ एक 0 तो आ ही जाएगा, फिर एक 0 मान लीजिए यहाँ 2 बचा, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 1 लाना, इधर कुछ भी 0, कितनों 0 आ जाए आपको क्या कहते हैं ये 0 जो है ना, इधर यदि भूल से भी आ गया तो आपको लगेगा कि नहीं पहले मेरे को 0 की ओर भागना चाहिए, बट नहीं भागना है ना। आप पहले 1 बनाइए, उसके बाद 0 तो ऑटोमेटिक बन ही जाता है एक्सप्रेशन, उसमें क्या दिक्कत है ना। चलिए एक और है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आ जाएगा 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। आप लिख सकते हैं ना a इंटू a इक्वल्स टू आई इंटू ए है 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 इक्वल्स टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ चलिए, अब यहाँ आपको क्या लाना है, 1 लाना है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यूजिंग R1 3 इंटू R1 माइनस R2। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 5, यहाँ 0। ठीक है, इसमें देखिए क्या किए थे हम, R1 में 3 से मल्टीप्लाई किए, इसमें से इसको घटाए तो ये -1 आ गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, इसमें से इसको घटाए तो -3, और यहाँ पर तो कुछ किए नहीं, यहाँ 1, यहाँ 0 1 3। ठीक है ना। उसके बाद जो काम आप LHS में किए हैं वही काम आप RHS में कीजिए। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, 0 में से 1 जाएगा -1, यहाँ 0, फिर 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 लाना है। देखिए बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये बात रहती है, यहाँ तो 1 आ गया, इसके और मतलब इसके तरफ दौड़ने लगता है विद्यार्थी, इसको जोड़ देंगे, यहाँ 0 बना लेंगे, इसको घटा लेंगे, यहाँ 0 बना लेंगे। बेटा आप बिल्कुल गलत प्रोसेस पर आप जा रहे हो, है ना। मान लीजिए ये क्वेश्चन बन भी जाता है तो आप सभी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अब जिस बहुत सारे बच्चों को लगता है यार NCERT बन गया, मेरा बहुत कुछ हो गया। अरे यदि कोई दूसरा क्वेश्चन लग गया ना वहां पर तो आपसे बनेगा ही नहीं, है ना। पहले तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना, मतलब क्वेश्चन की ओर कैसे चला जाए। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कितना ये मोह माया है, यहाँ पर माया आ गया ना सामने में। इसमें इसको जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। बेटा आप इसके पीछे मत भागो, जैसे यहाँ 0 लाना है, इसमें से 5 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें से घटाएंगे, जैसे यहाँ कुछ और आ जाएगा, है ना, तो 1 तो आपको दिखेगा नहीं ना। चलो जैसे इसमें से देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ 0 लाएंगे, आप करेंगे R2 माइनस 5 इंटू R1, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 1 -1। एक साइड हम कर देते हैं, इस साइड आप कीजिएगा -3। इसमें देखिए आप 5 से मल्टीप्लाई किए और, है ना, इसमें 5 से इसमें से घटाए तो यहाँ आ गया होगा 0। इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए -5, इसमें से घटाए तो आ जाएगा कितना 6। फिर इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई किए, इसमें से घटाए 15, है ना, यहाँ आ गया 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 3। अब बच्चा को लगता है यार मेरा मेहनत पूरा का पूरा पानी में चल गया, है ना। जो भी बनेगा इधर मैट्रिक्स कुछ ना कुछ बनेगा और इंटू ए होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अब कितना अच्छा खासा यहाँ पर 1 था, इसको 6 में हम बदल दिए हैं, तो मेरा पता नहीं गलत तो नहीं हो गया। अरे बिल्कुल गलत नहीं हुआ। अब आप ऐसे सोचो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके घटा लो ना, इसमें देख लो कितना, यहाँ 0 आने का कोई चांस था क्या, नहीं ना, आ गया। लेकिन फिर भी इधर 0 आ भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर तो आप कीजिएगा RHS को, क्योंकि वही काम इधर भी करना रहता है, इसीलिए हम कर नहीं रहे हैं, है ना। आप क्या किए, R2, है ना, R2 माइनस 5 इंटू R3 जब आप करेंगे तो इधर आ गया 1 0 0। ये तो कभी अब हटेगा नहीं ना 0। अब चलिए क्या करना, क्या है, एक काम और कर लीजिए ना, यहां 0 लाने के लिए एंड R1 प्लस R3, सही है। इसको जब आप इसमें करेंगे तो आ जाएगा 0, इसमें 5 से करके किए थे 1, यहाँ तो 1 है ही। फिर चलिए आगे चलते हैं, इसको जोड़े थे तो यहाँ आ गया 0, फिर देखिए यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया कितना
3, इधर कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। अब फिर देखिए, फिर यहां 3 से डिवाइड लगाने लगता है बच्चा। सो नहीं करेंगे अभी पहले इसको इसमें से क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, है ना। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 0 0 0 1 0 है ना, 0 0 3, इधर भी कुछ ना कुछ क्या होगा, बनेगा मैट्रिक्स आपका। अब आप 3 से डिवाइड लगा लीजिए, आ गया कि नहीं, कितना आसानी से। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यही खत्म करते हैं, है ना। और आज आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन खत्म हो गया। अब जितने भी बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं ना, उनको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेरे ख्याल से भारी नहीं लगना चाहिए, है ना। देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।